इसराइल के जो है वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की तरफ से बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी गई है। जब मीडिया पे उनसे सवाल जेडी वेंस ने यानी कि अमेरिका के जेडी वेंस ने जब कहा कि इसराइल का सिर्फ एक ही ताकतवर दोस्त है, तो उन्होंने नेतन्याहू ने जवाब दिया कि हमारा एक इंडिया भी दोस्त है। जिसकी इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि जेडी वेंस जो है उसको इस चीज को समझना चाहिए कि इजराइल जो है उसके पास बड़ी ट्रिमेंडस सपोर्ट है इस चीज की। इंडिया इसराइल की अगर रिलेशंस की बात की जाए तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हम लोगों को नजर आते हैं। और अगर हम नेतन्याहू की बात करें तो रिसेंटली उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि नेतन्याहू ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि इंडिया जो है वो इनका बड़ा ताकतवर दोस्त है। अमेरिका के मुकाबले में उन्होंने इंडिया को लाकर खड़ा कर जो नेतन्याहू ने इंडिया के बारे में कहा और जेडी वेंस को जवाब दिया और नाम कहा कि तुम कुछ भी नहीं हो, इंडिया हमारे साथ खड़ा है। डिस्कशन की जाए तो यहाँ पर भी नेतन्याहू को टोटली कट ऑफ किया है और कहा है कि मैं 1.5 बिलियन जो इंडिया की आबादी है उसके साथ खड़ा हूँ और वो लोग हमारे साथ खड़े हैं। या फिर असल में इंडिया अब एक ग्लोबल पावर बन चुका है। इंडिया एक ग्लोबल पावर बन चुका है। First of all, I respect J.D. Vance. We have a very good relationship, but doesn't mean that I agree with everything that he says. And I have to. Is great, the greatest friend we ever had in the White House. इसराइल के जो है वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की तरफ से बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी गई है। जब मीडिया पे उनसे सवाल जेडी वेंस ने यानी कि अमेरिका के जेडी वेंस ने जब कहा कि इसराइल का सिर्फ एक ही ताकतवर दोस्त है, तो उन्होंने नेतन्याहू ने जवाब दिया कि हमारा एक इंडिया भी दोस्त है। जिसकी ने जवाब तंजन दिया, लेकिन जाहिर है एक जो मुल्क का हेड है उनकी तरफ से बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। बाकी नेतन्याहू ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि इंडिया जो है वो इनका बड़ा ताकतवर दोस्त है। अमेरिका के मुकाबले में उन्होंने इंडिया को लाकर खड़ा कर दिया। या फिर असल में इंडिया अब एक ग्लोबल पावर बन चुका है। इंडिया एक ग्लोबल पावर बन चुका है। बेसिक में बुनियाद पे जाएं तो इंडिया जो था ये रूस ब्लॉक का हिस्सा था, लेकिन वो अमेरिका का इसराइल का दोस्त है, इसराइल का इत्तेहादी है। हम तो ऐसे जुड़े हुए हैं, हम कोई ना इत्तेहादी हैं ना कोई चीज है। ये आप 71 की देख ले, 65 की देख ले हमारी कोई इमदाद में अमेरिका ना आता है ना इसराइल आता है। इसराइल का बेसिक जो बुनियादी है वो इंडिया से है। ठीक, क्या कहना चाहेंगे कैसे इंडिया मैनेज करे? आपने कहा हम किसी ब्लॉक में नहीं आते, हालांकि हमने अमेरिका को चुना था और इंडिया ने रशिया को चुना था, फिर भी आज वो इंडिया के साथ भी चला है, इंडिया रशिया के साथ भी चला है। कैसे मैनेज कर रहा है? इंडिया मैनेज कर रहा है, इंडिया अपने मफाद के लिए मैनेज कर रहा है, कौन रहा है। इंडिया पूरी दुनिया से कारोबार कर सकता है आजादाना तरीके से, रशिया से कर सकता है। ईरान ने खुद इंडिया को छोड़ दिया, अमेरिका के कहने पर नहीं। हम तो अमेरिका कहने के बगैर सांस भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो अच्छा क्या कहना चाहेंगे है यूएई, इंडिया और इसराइल का और पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान का ब्लॉक बन रहा है, क्या इसको काउंटर कर सकते हैं? बन जाए, उनका ब्लॉक बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन जाएगा। एक चीज मैं आपके नॉलेज में इजाफा कर दूं, हमारा मुल्क भी कमजोर है, सियासत भी कमजोर है, सब चीज है। एक चीज है जो हमारी बका है, वो है ISI। हाँ। ये वह तंजीम है जो अमेरिका हो, यूरोप हो, किसी मुल्क तोड़ने की इसके पास ताकत है। मुल्क को तोड़ने की ताकत, बिल्कुल ताकत है। आप देख लें, रशिया को तोड़ने में पाकिस्तान का हाथ था, अफगानिस्तान। क्या ये सही है किसी मुल्क को तोड़ना? तो ये तो इनकी अपनी स्ट्रेटेजी है। हाँ। हमारी एक मजबूरी है जो हम डॉलर, हमारी मजबूरी है डॉलर। देखिए ना, रशिया को तोड़ने में आपने कहा पाकिस्तान का आता, ना आज रशिया के रहे ना अमेरिका के रहे। जिस दिन, यही बात याद रखना, जिस दिन इसराइल ने पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट पंगा लिया, इसराइल और अमेरिका का एंड हो जाएगा। इसराइल और अमेरिका का एंड हो जाएगा। ठीक है, ये परमानेंट है। लेकिन सर हम वोट कर सकती है वॉर को? इकोनॉमी तो हमारी इतनी कमजोर नहीं है, इकोनॉमी का मकसद नहीं होता। ये दो चीजें मैं सुनता आ रहा हूँ, हमें तो समझ नहीं आजकल का दौर सर इकोनॉमी का दौर है। इकोनॉमी का दौर है। इकोनॉमी पर जो बिच्छू बैठे हुए हैं, ये बिच्छू एक साइड पे हो जाएं 3 माह के लिए, कोई मैच्योर हुक्मरान आ जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अमेरिका से, यूरोप से आगे जा सकती है। यूरोप से आगे जा जी, आप देख लें। 1990 के पहले के दौर, जापान हमसे कर्जे लेता था, दुबई के लोग हमारे यहाँ कमाने आते थे। क्यों? हमारी करेंसी ऐसी थी। जब से ये खानदान आए, जैसे कहते हैं कि भुट्टो जिंदा, जब से भुट्टो जिंदा हुआ कौम मर गई। मियाँ के नारे बजे तो कौम के नगारे बज गए। लेकिन पाकिस्तान का कोई ट्रस्ट नहीं है। ये बिकने, अगर ब्लॉक भी बन जाए, पहले भी RCD बना था, वही मैं कह रही हूँ कि पहले बना था, वो क्यों टूटा? ये बिकने में कर रहा हूँ। अकीदत रोज बिकती है, नसीहत रोज बिकती है। अमीर शहर का मोहताज है मजहब, कभी मुल्ला के फतवों में, कभी हुजरे में शरीयत रोज। ये अच्छा, ब्रिक्स जो है वो बन गया, उसकी कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, उसकी समिट ये इंडिया ने लास्ट टाइम की है, सदारत की है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि जेडी वेंस जो है उसको इस चीज को समझना चाहिए कि इजराइल जो है उसके पास बड़ी ट्रिमेंडस सपोर्ट है इस चीज की। इंडियन दे सपोर्ट इजराइल ऑल द टाइम।
अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग था कि जेडी वैंस जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, फॉक्स न्यूज, जेडी वैंस ने एक इंटरव्यू दिया जहां पे उसने कहा कि इजराइल जो है वो दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है इजराइल और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पीस डील को एज ए जैसे वो ओनली पावरफुल अलाय हैं, हम साथ खड़े हैं। यानी कि जेडी वैंस ने कहा वी आर द ओनली पावरफुल अलाय जिसके पास इजराइल की सपोर्ट हासिल है। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम पावरफुल अलाय हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता, हमारे पास तो इंडिया की सपोर्ट भी हासिल है। द ग्रेटेस्ट फ्रेंड वी एवर हैड इन द व्हाइट हाउस, तो जो है वो कहा, जेडी वैंस ने भी कहा। तो इंडियन ने कहा कि आप इजराइल ने कहा आप अकेले नहीं हो, हमारे साथ इंडिया भी है। पर उनको सुनिएगा स्टेटमेंट जो नेतन्याहू ने इंडिया के बारे में कहा और जेडी वैंस को जवाब दिया और नाम कहा कि तुम कुछ भी नहीं हो, इंडिया हमारे साथ खड़ा है। नहीं है, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। सवाल ये है कि नेतन्याहू को इंडिया से ही क्यों सपोर्ट मिलती है? नेतन्याहू को इंडिया से ही सपोर्ट क्यों मिलती है? नेतन्याहू कहीं और से सपोर्ट क्यों नहीं मिलती है ना? ये सब इस वक्त जब दुनिया में सारी दुनिया इजराइल को छोड़ गई, इंडिया ने क्यों सपोर्ट किया? इज अ क्वेश्चन। सिंपल वजह है उसकी एक सिंपल सीधी वजह यह है कि इंडिया ने इस नैरेटिव को लिंक किया। इंडिया ने ये एनोलॉजी बिल्ड की कि जो कश्मीर में हम, जो इजराइल वहां पे हमास हिजबुल्लाह के साथ कर रहा है, वो हम यहां पे कर रहे हैं। हम इसको सपोर्ट करते हैं, हर कीमत पे सपोर्ट करते हैं। और सो इट मींस बेसिकली दोनों की जंग एक ही है। ये जो इस्लामोफोबिक और इस तरह की चीजें सामने आती हैं ना, दिस इज व्हाट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे समझा जाता है, ये ऐसे भी नहीं है जैसे किसी का कोई माइंडसेट हो। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे इंडियंस की और इजरायलियों की आपस में एक होती है एक आपका जब इलेक्शन, आपकी जब पावर में इस थ्योरी से आते हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इसी थ्योरी से पावर में आते हैं, नेतन्याहू साहब भी इसी थ्योरी से पावर में आते हैं। तो इंडिया इजराइल की अगर रिलेशंस की बात की जाए तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हम लोगों को नजर आते हैं। और अगर हम नेतन्याहू की बात करें तो रिसेंटली उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। तो 146 कंट्रीज इंडिया को बैक करते हुए दिखाई दे रही थी। वीटो पार के लिए एक परमानेंट सीट चाहिए, कह लें कि इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और ट्रंप को लगा था कि भाई इंडिया को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगी, नेशंस वैसा ही करेंगी। बट वंस अगेन यहाँ पर अगर इजराइल की बात की जाए, एक बड़ी पावर है, वेस्ट एशिया की स्पेशल डिस्कशन की जाए, तो यहाँ पर भी नेतन्याहू को टोटली कट ऑफ किया है और कहा है कि मैं 1.5 बिलियन जो इंडिया की आबादी है उसके साथ खड़ा हूँ और वो लोग हमारे साथ खड़े हैं। कि सर जहां पर पाकिस्तान ने एक बहुत मेजर रोल अदा किया था मेडिएशन का बिटवीन इजराइल और अमेरिका के, तो बाद से क्या हासिल हुआ? बट स्टिल इंडिया, इजराइल जो है वो इंडिया के साथ स्टैंड करता है और उनके लोगों को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए दिखाई। और आज अगर हम लोग बात करें तो ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा कह लें कि हमें फ्यूनरल भी दिखा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? पाकिस्तान और इजराइल के इजराइल और इंडिया वगैरह के जो रिलेशन है उसमें तो सबसे बड़ी जो मेन अगर करैक्टर आता है कि वर्ल्ड के अगेंस्ट तो तमाम ही जो नॉन मुस्लिम्स वगैरह, अगर आप उसमें हिंदू ले लें, सिखिज्म ले। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इजराइल के प्रधानमंत्री को जेडी वेंस ने, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कह रहे थे कि हम इजराइल का हम ही सबसे पावरफुल देश है जो उसको सपोर्ट करते हैं और कोई नहीं करता। फिर वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमारा इंडिया भी सबसे अच्छा दोस्त है। यहूदी वो सारे तकरीबन एक प्लेटफॉर्म पे नजर आते हैं शुरू से पहले दिन से। अगर आप देख लें, जिसमें ये पहले अगर क्रूसेड्स वार देख लें, सिंगे वगैरह, और जितना भी अगर आप देख के आएंगे आपको यही नजर आएगा कि मुसलमान के खिलाफ तकरीबन जितना भी नॉन, सारी तकरीबन एक प्लेटफॉर्म पे ही शुरू से नजर आती हैं। उसमें अगर देखा जाए ऐसे ही जब ये आज